एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा सेकेंड लेक्चर है थर्ड चैप्टर का, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से कैसे हल हम निकाल सकते हैं समीकरण युग्म जो भी हमें दिया गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समीकरण क्या है। इस चैप्टर में दो चर वाले समीकरण, मैंने पिछले वीडियो में अपने इंट्रोडक्शन के क्लास में भी बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से बता दे रही हूँ समीकरण क्या है। तो इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें दो चर हैं, x है और y है। ठीक है, और ये हमारा अचर पद है। तो इसमें a, b और c तीन ये वास्तविक संख्याएं हैं और a और b 0 के बराबर नहीं है। ये कुल मिला के हमारा ये समीकरण है। ठीक है, युग्म का अर्थ क्या है? युग्म का अर्थ दो समीकरणों का समूह जिसमें दो अज्ञात x और y हो। ठीक है, युग्म का अर्थ होता है यहाँ पे जोड़ा। तो यहाँ पे युग्म का अर्थ है समीकरणों का युग्म, मतलब दो समीकरण ऐसे जिसमें दो चर हो, दोनों में x और y हो। a b भी हो सकता है, c d भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम ज्यादातर x और y का यूज करते हैं। हमारे बुक्स में भी x और y का यूज किया गया है। ठीक है, ग्राफीय विधि दोनों समीकरणों को ग्राफ पर सीधी रेखा के रूप में खींचते हैं। सीधी सी बात है, जब लीनियर इक्वेशन है, जब रैखिक समीकरण है, तो हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा? हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि रैखिक समीकरण का ग्राफ हमें सीधा रेखा स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमें ग्राफ उसका सीधा रेखा मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो सामान्य रूप यानी कि हमें दो समीकरण दिए गए होंगे, एक हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। और ये हमारा दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, मोटा मोटा मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहले हमारे इक्वेशन का ये ग्राफ है, मान लीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पहले इक्वेशन का ग्राफ है ये a और b। ठीक है, ए बी। और हमारे दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, जहाँ पे काट रही है, ये हमारा x और y पॉइंट मिल गया। तो यही हमारा हल है, यही हमारा सॉल्यूशन है इन समीकरण युग्म का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे हमें सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले हम तालिका बनाएंगे। किस चीज की तालिका? तो हमें x और y का मान रखते हुए तालिका हमें बनाना है। प्रत्येक समीकरण के लिए x के मान रखकर y का मान निकाले और तालिका बनाए। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे तालिका बनाएंगे इस तरीके से, x और y हो गया ये हमारा। कम से कम दो बिंदु तो लेंगे ही, 2 से 3 बिंदु ले सकते हैं हम, कम से कम हमें 3 बिंदु लेना है। तो सबसे पहले बिंदु में हम x की वैल्यू मान लीजिए अपने हिसाब से हम रख दे रहे हैं 0। सहूलत के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, आपको जो मन में जो मर्जी आप वो रख सकते हैं x की वैल्यू। और x की वैल्यू के हिसाब से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम x की वैल्यू कुछ और रखेंगे अपने हिसाब से। तो मान लीजिए हमने रखा 1, सहूलत के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने रखा 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई y की वैल्यू -1। अब दूसरी साइड अगर हम x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, अगर हम -1 x की वैल्यू रखते हैं, तो -1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे। इस तरीके से हमें 3 बिंदु मिल गए। कौन कौन से बिंदु मिल गए? हमारा एक पॉइंट मिल गया 0 0, दूसरा पॉइंट हमारा मिल गया 1 और -1, और तीसरा पॉइंट हमारा मिल गया -1 और 1। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया तालिका कैसे बनाना है। दूसरा हमारा स्टेप होगा बिंदु अंकित करें। हमें तालिका बनाकर जब हम टेबल बनाएंगे तो हमें हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। हमारा ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? तीसरा स्टेप ये है कि रेखा खींचे। तो जो भी हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उसको मिला करके हमें ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस ये हमारा तीसरा स्टेप है। मान लीजिए ये हमें हमारे पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, ये हमें हमारे पॉइंट्स मिल गए। तो हम क्या करेंगे? हम इन्हें मिला के रेखा खींचेंगे। ओके, हम इन्हें मिला के रेखा एक खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारा चौथा जो स्टेप है वो है प्रतिच्छेद बिंदु देखें। तो जिस तरीके से ये हमने एक ग्राफ एक इक्वेशन का खींचा उसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ भी दूसरे इक्वेशन का खींचेंगे। सबसे पहले उसका तालिका बनाएंगे, बिंदु हमें जो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे और उसके बाद रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से हमारी दूसरी रेखा भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ है और ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट होगा। ग्राफ पेपर पे हम आसानी से पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए ये ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ पेपर पे देख लेंगे कि ये कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई मिल जाएंगे तो वही हमारा क्या होगा? हल होगा। वही क्या होगा? हल होगा। किसान वाला हल नहीं बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई, ठीक है। तो अब हम एक और स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं, हम जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे? तो हमें जो भी वैल्यू मिलेंगी एक्स और वाई की ग्राफ पेपर पे हम देख के जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की, उसको हम क्या करेंगे? समीकरण में, इक्वेशन में, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है इक्वेशन जिसके आधार पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, हमने ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाला है, उसमें रख देंगे। इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और जांच करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। दोनों में, दोनों में, एक में नहीं, सिर्फ एक में नहीं, दोनों में, ठीक है। हल का मतलब वही होता है कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू हमारा हल होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी, 3 केसेस हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये पॉसिबिलिटी है जो हमने यहाँ पे दिखाया कि दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दोनों एक पॉइंट ऐसा है जिसपे दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये हमारी पहली कंडीशन, पहला केस है, ठीक है, ये हमारा पहला केस हो गया। तो यहाँ पे हमें जो भी सोल्यूशन मिलता है वो यूनिक मिलता है, एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक मिलेगी, अद्वितीय होगी। इसका मतलब कि उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा इसका। तो ये जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा हमारा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि दोनों एक दूसरे को कभी कट ही ना करे। कभी कट, दो रेखाएं एक दूसरे को कब नहीं करती है? कब नहीं करती है? जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो वो अनंत तक जाती है लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। इस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा, कोई सोल्यूशन हमें उन दोनों इक्वेशन का नहीं मिलेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा? तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन हो, मतलब दोनों एक दूसरे पे दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि एक ही रास्ते से दोनों जा रही हो, कोई डिफरेंस ना हो दोनों में। तो इस तरीके से हर जगह पे वो एक दूसरे को कट करेंगी, हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे, अपने हर एक बिंदु पे वो एक दूसरे को कट करेंगी। इस तरीके से
इनफाइनाइट बिंदु होंगे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो जिस पे वो दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। इस तरीके से यहाँ पे हमें अनंत सॉल्यूशंस, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब हम ये देख सकते हैं, एक शर्त देख सकते हैं इसमें। पहले में जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 जब होता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, मतलब एकमात्र हल आता है। अगर उसका ग्राफ प्लॉट करे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कट करती है। शर्त यह है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा हमारा a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। तो अगर यहाँ पे हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो इसका मतलब कि हमें ये कंडीशन मिलने वाला है, हमें ये केस मिलने वाला है कि एक बिंदु हमें ऐसा मिलेगा जो जिसपे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर a1 बाई a2 यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे a1 बाई a2 और इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर हुआ, ये कंडीशन अगर आई तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन वही तीसरी तरफ क्या होगा कि अगर तीनों बराबर है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर है तो इसका मतलब कि अनंत हल इसके होंगे। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम ये चेक भी कर लेंगे कि इसका एकमात्र हल निकल रहा है कि कोई हल नहीं है या अनंत हल है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं, हल किया हुआ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो सवाल क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 को ग्राफीय विधि से हल करें। ऐसे तरीके से, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तालिका बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, x और y पहले समीकरण के लिए। तो पहले समीकरण के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 0, अगर x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी आती है 5, और दूसरा x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है। तीसरी तरफ x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। और दूसरा यहाँ पे हम तालिका बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। अब हमें दो तालिका मिल गई है, हमें दोनों के 3-3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हम इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे, हमें ग्राफ मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बिंदु है जिस पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, हमें हमारा सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे हमारा ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है। तो यहाँ पे 2, 3 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जांच कैसे करें, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखने पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 यहाँ पे हमारा आंसर आया। अब हम आंसर को इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन में रखने पे पहला हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 आता है या नहीं, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोनों समीकरण संतुष्ट है, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, तो हल हमारा सही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। यहाँ पे कम से कम 3 बिंदु लें, सहूलत के लिए हम कम से कम 3 बिंदु ले। आगे आप कितने बिंदु भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको जितना मन हो आप उतना ले, लेकिन कम से कम 3 बिंदु लेना
जरूरी है। ठीक है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 सरलतम मान, मतलब जब टेबल आप बनाए तो उसमें 0 x इक्वल टू 0 रखे, y इक्वल टू 0 सरलतम मान रख के आप कोशिश करें कि हम 0 रख के ले का, क्योंकि उसमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होती है। अगर आप बड़े नंबर लेंगे 9, 10, तो उस तरीके से उतना बड़ा आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु को जांचे। प्रतिच्छेद बिंदु जो हमें मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, उसको हम जांच कर लेंगे कि क्या हमने सही किया है या नहीं। ग्राफीय विधि अप्रोक्सीमेट हो सकती है। अप्रोक्सीमेट का मतलब कि जो ग्राफ पेपर हमारा होता है, तो थोड़े बहुत एरर की वजह से, इधर उधर होने की वजह से हो सकता है कि अप्रोक्सीमेट आंसर आए। जैसे अगर सोल्यूशन 2.3 है तो हमारा 2.2 आंसर आ सकता है, 2.1 आंसर आ सकता है। तो ये बोल रहा है कि इसी तरीके से मतलब ग्राफीय विधि अप्रोक्सीमेट हो सकता है, मतलब थोड़ा इधर उधर एरर के चलते आ सकता है। तो ये आप टेबल याद रखिएगा। नीचे हमारा जो टेबल है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदी होती है, एकमात्र हल होता है और कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा ये हमारा a1/a2 बाई b1 बाई इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये समानांतर होती है और कोई हल नहीं होता। जब रेखाएं समानांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सोई हुई है। इसका मतलब कि अनंत अनंत हल होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दे रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग इन 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।